जो लोग अभी भी शी हल्क में डेयरडेविल का इंतजार कर रहे हैं उनका रिएक्शन होगा ये। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस एपिसोड में हालांकि एबोमिनेशन आ गया वापस, साथ ही कुछ अनजाने विलन्स को लेकर आया है। तो आपको अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो जेनिफर की तरह स्पॉयलर्स फोन में मत ढूंढना। इस वीडियो में स्पॉयलर्स है तो मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। As this is She-Hulk episode 7 review breakdown video और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत होती है जॉश एक्टर ट्रेवर सॉल्टर जिसे जेन लुलू की शादी में मिली थी और जेनिफर के बीच बडिंग रोमांस के साथ, जहां मैसेजेस और डेट्स के दौर चलते हैं। बैकग्राउंड में गाना बजता है नाउ आई एम इन इट बाय हायम। जब जॉश और जेन के डेट के मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं तभी उन्हीं में से एक सीन में मैंडेटरी QR कोड भी दिखता है जिसे स्कैन करने पर आया है 1959 का कॉमिक टेल्स टू एस्टोनिश सीरीज से एंटमैन एंड द वास्प बैटल द पोर्क्यूपाइन, जो किरदार इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुआ है। बाद में ऑफ कोर्स मालूम चलता है कि जॉश इंटेलिजेंसिया और उसके बॉस हल्क किंग के द्वारा सेटअप था। हल्क किंग और इंटेलिजेंसिया को लास्ट एपिसोड में टीज किया गया था, इसीलिए अचानक जॉश के मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं। निकी जेन को इन्फॉर्म करती है कि वो फीमेल ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई है, जो शायद यही इवेंट होगा जो कई बार ट्रेलर में दिख चुका है। मेकर्स बहुत क्लेवरली फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिखाकर ये दर्शाते हैं कि कितने दिनों से जॉश का मैसेज नहीं आया। संडे को जेन को मैसेज आता तो है पर जॉश का नहीं, एमिल ब्रॉन्स्की के पेरोल ऑफिसर चक डोनालन का। एज ब्रॉन्स्की के इनहिबिटर में कुछ मैल फंक्शन एरर आया है। आपको याद होगा एपिसोड 3 में कोर्ट ने ब्रॉन्स्की को इसी शर्त पे छोड़ा था कि वो कभी एबोमिनेशन नहीं बनेगा और एक इनहिबिटर लगा कर रखेगा जिससे लॉ एनफोर्सर्स को मालूम पड़े कि ब्रॉन्स्की अपना ये एकमात्र रूल तोड़ नहीं रहा है। जेनिफर पहुंच जाती है एमिल के रिट्रीट में, इसीलिए इस एपिसोड का टाइटल रखा गया है रिट्रीट। इस रिट्रीट का नाम है समर ट्वाइलाइट्स। चक, जिसे निभाया एक्टर जॉन पिरोसिलो ने, वो जेनिफर के हल्क आउट करने को एक्सप्लेन करता है ऐसे। So maybe put on your green suit. Put on my green suit? Yeah, get big, jolly green yourself. I don't know what you call it. Hulking out. वैसे ये नाम चक डोनालन मार्वल कॉमिक बुक राइटर चार्ल्स डॉनलन से इंस्पायर्ड नाम हो सकता है। जब अमिल अपने रिट्रीट का टूर देता है जेनिफर को, हम मिलते हैं उसकी फेवरेट मुर्गी प्रिंसेस से। Hey, princess, so cute. तो बचाते हुए एबोमिनेशन का इनहिबिटर मैल फंक्शन हो गया था अकॉर्डिंग टू एमिल। एबोमिनेशन से मुलाकात के बाद जेनिफर मिलती है मार्वल कॉमिक से कुछ और छोटे मोटे विलेंस को, जैसे मैनबुल और मैटाडोर या एल एगुला। मैनबुल है कॉमिक्स में विलियम टॉरेंस डेयरडेविल विलेन, जो कॉमिक्स में मिस्टर क्लाइन नाम के विलेन के लिए काम करता था। उसका काम था लोगों को किडनैप करके लाना ताकि मिस्टर क्लाइन उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, पर डेयरडेविल इनकी किडनैपिंग को रोकने लगा। उसके बाद मजबूरी में आकर उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाने पर मंजूरी दी। वो एक्सपेरिमेंट जाने लगी गलत और विलियम बन गया सींग वाला राक्षस मैनबुल। My name's Man-Bull, not Mechanical Bull. इस बारे में विलियम बात करने ही वाला था, तभी मैटाडोर ने उसे इंटरप्ट कर दिया। It was a weird lab experiment, don't ask. मुझे लगता है कि मैनबुल के ऊपर एक्सपेरिमेंट इंटेलिजेंसिया ने ही की है, जिन्होंने तितानिया, मैनबुल जैसे कई विलन्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनको पावर्स दिए। मैनबुल को इस एपिसोड में निभाया है एक्टर नेहन हर्ड ने। मेटाडोर है मैनुअल एलियांटो, एक स्पेनिश विलन जो एक फेमस बुल फाइटर था, पर उसे ऑडियंस पसंद नहीं करती थी उसके क्रूड बिहेवियर के वजह से बुल्स की तरफ। एक बार ऑडियंस उसे बू करने लगी तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और बुल ने उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया। उसके बाद मैनुअल ने कसम खाई सबसे बदला लेने की और बन गया विलन मैटाडोर, भी एक डेयरडेविल विलन है। शी-हल्क मेकर्स ने मैटाडोर को एक और छोटे मोटे एंटी हीरो एल एगुला के साथ कंबाइन कर लिया है। एगुला कॉमिक्स में है एलियांत्रो मोन्टोया, एक रॉबिन हुड टाइप फिगर जो अमीरों से चोरी करके गरीबों को बांट देता था स्पेन में। इस आदमी की भिड़ंत कई बार एवेंजर्स और आयरन फिस्ट और पावर मैन जैसे हीरोज के साथ हुई है। एल एगुला के पास पावर थी इलेक्ट्रोकाइनेटिक ब्लास्ट की, यानी अपने शरीर से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था, जिसका नजारा इस किरदार के साथ भी दिखाया गया है इस एपिसोड में। Been warned about using bioelectricity in group before. एल एगुला को स्वशबकलिंग भी कहा जाता था कॉमिक्स में, इसलिए एक्टर ये लाइन कहता है। A swashbuckler. क्योंकि ये दोनों किरदार मैटाडोर और एल एगुला अलग अलग किरदार है, इसी वजह से कांस्टेंट आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जोक चलता रहता है इस किरदार के इर्द गिर्द। Working through some identity issues here. I am not the one with the issues. इस किरदार को निभाया है एक्टर जोसेफ कैस्टिलो मिडियत। जेनिफर सिग्नल ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उसी जगह जहां एबोमिनेशन के साथ कुछ और विलेंस बैठे हुए हैं, जहां वो अपनी मन की बात कहते हैं। वाह क्या सीन है। इस रूम के आसपास कई पोस्टर दिखते हैं जहां एमिल एज ए स्पिरिचुअल लीडर और एनहांस हो रहा है। पीछे एक पोस्टर है जहां लिखा हुआ है एबोमस्ते, नमस्ते का एबोमिनेशन स्पिन ऑफ। आसपास पोस्टर्स है जहां मोटोज लिखे हैं जैसे सीज योर पावर और अचीव एवरीथिंग। साइड में एक मूर्ति है भगवान गौतम बुद्ध की। जेनिफर के बगल में लक्ष्मी माता का चित्र भी दिखता है। एक और तरफ पोस्टर है भगवान गणेश का जो दिखता है इस सीन के दौरान।
कंसिडरिंग इस एपिसोड की डायरेक्टर अनु वालिया है, हिंदी गॉड और गॉडेसेस के चित्र एक वेलकम इंडियन टच। फिर हम मिलते हैं दो और विलन से, पोर्कुपाइन और सैरासिन। This is Porcupine. He's a porcupine. पोर्कुपाइन है अलेक्जेंडर गेंट्री, जो कॉमिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए वेपन्स डिजाइनर था और उसने अपने लिए एक पोर्कुपाइन से प्रेरित सूट रेडी करने का फैसला किया। उसके इस सूट के लिए उसे बहुत पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे मिला और फिर गुस्से में वो बन गया एक विलन पोर्कुपाइन। कॉमिक्स में ये आदमी एंटमैन विलन है और इस सीरीज में इस किरदार को निभा रहे हैं एक्टर जॉर्डन एरन फोर्ड। सैरासिन कॉमिक्स में मार्वल का पहला वैम्पायर था जो कई सालों तक जिया है मार्वल की कॉमिक्स की दुनिया में। इस एपिसोड में सैरासिन को बताया जा रहा है कि उसे लगता है कि वो एक वैम्पायर है। वैम्पायर्स का अब एमसीयू में आना ब्लेड की तरफ इशारा है, जो बहुत जल्द एमसीयू में आने वाला है। इस किरदार को निभाया है एक्टर टेरेंस क्लो ने। फिर इस रूम में घुसता है ये आदमी। अगर हमें याद नहीं आ रहा तो जेन अपना फोर्थ वॉल तोड़ के हमें याद दिलाती है कि ये उसी ब्रेकिंग क्रू का बॉस था जिसने जेन पर अटैक किया था, द ब्रेकर, जिसे निभाया है एक्टर निक गोमेज ने। ब्रेकर का इस रूम में होना कहीं इस तरह इशारा तो नहीं कर रहा है कि एबोमिनेशन ही है इस सीरीज का मेन विलन। ये सारा साधु बनना, ये बड़ी बड़ी बातें करना ही झूठ है। कहीं हल्किंग एबोमिनेशन तो नहीं है? या ये भी हो सकता है कि द लीडर ही है हल्किंग और लीडर और एबोमिनेशन एक साथ काम कर रहे हो? इस बहुत इंटरेस्टिंग सीन में जेनिफर को फाइनली मौका मिलता है अपने अंदर की कश्मकश को इन छोटे मोटे विलन्स के सामने लाना, जो खुद एक कई मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इन पावर्ड लोगों में जेनिफर अपना ये राज खोलती है, जहां वो कॉन्स्टेंटली जेनिफर और शी हल्क के बीच लड़ रही है। शी हल्क से सब प्यार करते हैं और जेनिफर से कोई प्यार नहीं करता। यही स्ट्रगल जेनिफर के किरदार का मेन आर्क है, जो शायद सीरीज के अंत तक फुलफिल होगा। जब जेन विलन ग्रुप के कहने पर जॉश का नाम डिलीट करती है, तब उसके फोन में कुछ और नाम आते हैं। जेमी मार्वल कॉमिक्स से एक म्यूटेंट जेमी ब्रेडॉक जूनियर हो सकता है। जेसी जॉनसन और जेसिका नेटफ्लिक्स मार्वल शोज के फेमस किरदार जेसिका जोन्स और नॉड हो सकता है। बाकी के सारे नाम मार्वल स्टूडियोज में काम करने वाले क्रू के ही हैं। जेन के इस काउंसलिंग के बाद उसे मिल जाते हैं कुछ दोस्त इन सब विलन्स। जब जेन वापस अपने घर जा रही होती है, तब गाना बजता है ये IDGAF बाय दुआ लिपा। फिर दिखाया जाता है जॉश का धोखा, जो जेनिफर के फोन से कुछ डाटा लेता है और हल्क किंग को कुछ मैसेज भेजता है, जिसमें इमोजीज है, इंजेक्शन, ग्रीन खून, हम सब का साइन, जो उसके मिशन के सक्सेस की तरफ इशारा है कि हल्क किंग जेन के खून लेने में एक कदम और आगे बढ़ गया है। एंड क्रेडिट्स में एक चित्र है ये, जो मैटाडर के इस कन्फेशन पर टिप्पणी करता है। I did do some light matadoring in college. एक चित्र में जेन और उसके विलन दोस्त मेडिटेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठकर, और एक चित्र में पोर्कुपाइन अपना कॉस्ट्यूम फाइनली लॉन्ड्री ले गया है धुलाने के लिए, जो एमिल के इस लाइन पर नॉड है। Just leave the suit on and until we can get it dry cleaned. ये एपिसोड ठीक थोड़ा मिएंडर कर रहा है सीरीज, मजा नहीं आ रहा है जैसे मार्वल सीरीज में नॉर्मली आता है। I mean, कुछ अच्छे मूवमेंट्स थे, पर अच्छे मूवमेंट्स मजेदार एपिसोड नहीं बनाते। शी हल्क एपिसोड वाइज डिसअपॉइंट कर रहा है। देखते हैं शायद आखिरी दो एपिसोड कुछ बदल पाए। शी हल्क से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। और जस्ट इन नर्डी के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronitdiary.blogspot.com में।